जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत में बरसात। ठीक है, तो बारिश जो होती है वो एक बड़ी नॉर्मल कहानी है। ठीक है, अब लेकिन भारत में बारिश कैसे होती है अपन आज उसको समझने वाले हैं। ठीक है, बरसात आती है। इस बार 2026-25 के अंदर बड़ी रिकॉर्ड बारिश हुई थी, हुई है। तो ये इतनी बारिश आती कैसे है, होती कैसे है, क्यों होती है, समझते हैं। चलो, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को इंडिया का मैप समझना जरूरी है। ठीक है, अब अपने को इतना तो पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये आता है समझ में। अब अपने नॉर्थ में यहाँ कौन कौन से वो स्टेट है? लद्दाख, हाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, ये है ना। ये नहीं, ये नॉर्थ में आ गए। और इधर कौन कौन से आ रहे हैं? यहाँ आसाम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर नीचे मिजोरम, मिजोरम आ गया, फिर त्रिपुरा आ गया, मेघालय आ गया। अब ये इधर आ गया, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इधर क्या आ रहा है? राजस्थान आ गया, यहाँ गुजरात आ गया, है ना। ये राजस्थान, या गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटका, ये गोवा, ये केरला और नीचे तमिलनाडु आ गया। ठीक है, इधर आंध्र आ गया, यहाँ तेलंगाना आ गया, यहाँ उड़ीसा आ गया, यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ एमपी आ गया, है ना, यहाँ झारखंड आ गया, यहाँ यूपी आ गया, यहाँ बिहार आ गया, यहाँ पश्चिम बंगाल आ गया, है ना। अब देखो, जैसे बारिश की शुरुआत कैसे होती है, उसके लिए बाप बनना जरूरी है ना। तो अब ये है तिब्बत का पठार। क्या है यहाँ पे? तिब्बत का पठार। ठीक है, अब तिब्बत अभी किसके कंट्रोल में है? चाइना के। वेरी गुड। तिब्बत किसके कंट्रोल में? चाइना के। चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, एक मिनट। तिब्बत किसके कंट्रोल में है? चाइना के। अब यहाँ पे एक काफी लंबा चौड़ा एक पथरीला एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, अपना हिमालय पर्वत आ गया ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये है तिब्बत का पठार यहाँ पे। ठीक है, अब इस एरिया में साल भर गर्मी पड़ती जबरदस्त, है ना। तो गर्मी पड़ने से यहाँ पे क्या होता है? भाप बन जाती है। ताप बनता जबरदस्त। पानी है नहीं ना यहाँ पे, भाप कैसे बनेगी? तो फिर यहाँ से तो सिंधु नदी आती है। हाँ, लेकिन वो सिंधु नदी निकल जाती है यहाँ पे, लेकिन ये सिंधु नदी इतने से एरिया में से निकलती है यहाँ पे। चलो, अच्छा सवाल किया। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत मानसरोवर। वेरी गुड। तिब्बत तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील। ठीक है, हाँ चलो, बोखरचू झील जो बता रहे हो, सही बता रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने से यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत जबरदस्त हाई टेम्परेचर हो जाता है। अब मैंने क्या बताया था, जब चक्रवात आता है तो क्या होता है? लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बताया था, कुछ बताया था। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी होती है। इधर हाई टेम्परेचर हो जाता है और इधर हो जाता है लो टेम्परेचर। ठीक है, अब इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। शाबाश। ये एरिया कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी हो गया। ये हिंद महासागर हो गया। ठीक है, अब अब क्या होता है बाबा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पता है? हाँ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आसपास के झील। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, पता है? हाँ। अफ्रीका महाद्वीप जानते तो ना। दुनिया में कितने महाद्वीप है?
सात। वेरी गुड। उसमें से एक अफ्रीका महाद्वीप भी है। हम्म, अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट पास में एक छोटा सा आइलैंड है, उसको बोलते हैं मेडागास्कर। हाँ, क्या बोलते हैं? मेडागास्कर। मेडागास्कर। ये रहा मेडागास्कर, दिख रहा है? हाँ, अब ये तिब्बत का पठार है यहाँ पे पूरा, हम्म, ठीक है। अब इस मेडागास्कर के यहाँ पे, ये रहा मेडागास्कर। अब हिंद महासागर में क्या होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाँ, यहाँ पे लो टेम्परेचर है। मतलब यहाँ पे ये समझ लो 50 डिग्री तापमान है। अपने गर्मी कितनी पड़ती है गर्मियों में, होता है सेम कंडीशन। यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर है। उस टाइम पे इसके मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर कम है, समझ गया? तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हवाएं होती है हवाएं, वो नमी लेके, नमी क्यों है हवा में, क्योंकि यहाँ पे समुंदर है, ये हिंद महासागर है ना पूरा, ये देखो ये इंडियन ओशन है ना, दिख रहा है? इस इंडियन ओशन में अपन यही समझा दी क्या तुमको? हाँ, ये यही समझो, ये समझ। ठीक है। इस इंडियन ओशन में गर्मी की वजह से जो यहाँ पे जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और ऊपर उठने के साथ ही वो हवा में घुल जाता है, ठीक है। इसका मतलब हवा में नमी रहती है। अब क्या होगा, यहाँ की हवा में नमी है, लेकिन यहाँ क्या है, लो टेम्परेचर, यहाँ क्या है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हवा इसकी साइड जाएगी, ये कुदरत का रूल है, वो सबको बैलेंस करना चाहती है, नेचर सबको बैलेंस करते हुए चलती है। इस जगह ज्यादा, इस जगह कम है, तो मतलब हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, ठीक है। अब टेम्परेचर हाई है तो इस जगह पे हवा की कमी हो जाएगी, तो हवाएं फिर इस जगह को भरने के लिए यहां से उधर जाएगी, समझ गए? अब ये मेडागास्कर है, अब यहां से हवाएं जाएगी वैसे। अब ये जो हवाएं जा रही है, इन हवाओं में नमी है, मतलब पानी है, ठीक है। ये कहां तक जाने के लिए जा रही है? तिब्बत के पठार पर, समझ गए? तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण ये हवाएं उस जगह को कवर करने के लिए जा रही है, समझ रहे हो? अब क्या होगा, बीच में क्या आ गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बीच में आ गया भारत। क्या आ गया बीच में? भारत। भारत। तो ये आके सीधी कहाँ टकराएगी? भारत में। भारत के कौन सी जगह पे? केरला। वेरी गुड। तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है? केरला में। समझ में आ गया क्यों आता है? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं इनको, इन हवाओं को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं वो सबसे पहले भारत में कहाँ टकराती है? केरला। ये देखो, दिख रही है टकराती हुई। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले भारत में सबसे पहले मानसून की बारिश कहाँ पे होती है? केरला। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या होगा, यहाँ टकराने के बाद में अब कुछ हवाएं हैं वो सीधी निकल जाएगी ऐसे, है ना, कुछ हवाएं यहाँ टकरा के ऐसे घूम जाएगी, घूम गई। अब कुछ हवाएं ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब भारत के इधर क्या है? मेघालय, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है, ये यहाँ पे छोटा सा बांग्लादेश है, ये भारत का पार्ट है। अब भारत के पार्ट के जस्ट पास में कौन सा स्टेट होता है? कंट्री होती है बहुत। कौन सी कंट्री है? मेघालय। मेघालय कंट्री है या भारत का स्टेट है? म्यांमार। म्यांमार, वेरी गुड। यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार में आई थिंक मे बी नॉट रॉन्ग, अराकान की पहाड़ी है,
अपने हिमालय पर्वत की पहाड़ी है ना, वैसे इधर अराकान की पहाड़ी है। अब ये हवाएं क्या करती है, इधर जाने वाली हवाएं, एक मिनट, इसको चार्ज लगाया बाबा। ये हवाएं क्या करती है, इधर जाने वाली कहाँ टकरा रही है? वेरी गुड, म्यांमार की अराकान पर्वत पे, पहाड़ियों पे टकरा जाती है। ये टकराने के बाद में कुछ हवाएं तो इधर घूम जाती है और कुछ हवाएं, समझ में आई? अब जो इधर घूमी हवाएं, अब वो हवाएं क्या करेगी, ये हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की वजह से वो तिब्बत के पठार तक नहीं पहुंच पाएगी, वो यहीं घूम जाएगी। अब हिमालय जो पर्वत है ना, वो ऐसा है, पूरा ही ऐसा है, समझ गया? अब अपने कोई चीज यहाँ पे आई है, तो आई है तो ऐसे टकराएगी और ऐसे घूम जाएगी, समझ गया? ऐसे घूम जाएगी, ये टकराई ये घूम गई, 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 समझ रहे हो? सेम कंडीशन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे ये हवाई जाके टकरागी, टकराते वापस ऐसे घूम गई, ये नॉर्थ में घूम गई, समझ गए? अब ये जैसे इधर घूमी, घूमते ही यहाँ पे मेघालय में एक मीजो पहाड़ी है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? मीजो पहाड़ी, वहां पे गजब की बरसात करती है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वाला अगर कोई देश जगह है तो वो कौन सी है? मेघालय। मेघालय में कौन सा स्थान है? चेरापूंजी। कौन सा? चेरापूंजी। भारत में सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है, ठीक है, पूरे भारत में। अब ये हवाएं क्या कर रही है भाई, आगे बढ़ रही है ना, आगे बढ़ रही है। ये हिमालय पर्वत है ना, ये इसके सारे आगे बढ़ रही है। अब इसके सारे जैसे आगे बढ़ी, ये कौन से स्टेट में इंटर हो गई? वेस्ट बंगाल। वेरी गुड, ये वेस्ट बंगाल से इंटर होती हुई ये हिमालय के सारे इधर बिहार हो गया, ये यूपी आ गया, ये झारखंड आ गया, समझ रहे हो? ये इनमें बारिश करती हुई अब आगे जा रही है। ये किधर जा रही है? राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में जा रही है ना। अब अपना राजस्थान तो यहाँ पे है ना भाई, है ना, तो अब ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे अब ऐसा घूमती हुई, ठीक है, यूं। अब राजस्थान में सबसे पहले कहाँ घुस रही है? झालावाड़, कोटा बूंदी वाला एरिया दिख रहा है, ये रहा झालावाड़, दिखा? तो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ घुसी? झालावाड़ में। अब जो यहां से आ रही है ना, वो तो घुसी, लेकिन यहां से भी तो हवाएं घूम गई ना, यहां से। अब इनको रोकने के लिए ऐसा कोई पर्वत है नहीं यहाँ पे। अब ये वाली हवाएं सीधी डायरेक्ट यहाँ आती है, ये टकराती है यहाँ पे। अब ये घूमती हुई आ रही है यहाँ पे, समझ रहे हो? अब ये यूपी में आ गई, मान लो यूपी में आ गई इधर, यूपी में आने के बाद ये उत्तराखंड होती हुई यहाँ आ जाती है। अब ऐसा होता है, ये जो जा रही है ना इधर से, ये भी तो जा रही है, ये भी तो बारिश की मानसून की हवाएं हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े दर्रे का मतलब समझते हो? जैसे मान लो ये पर्वत है ना, समझ रहे हो? ये पर्वत है, अब इसके पास में एक और पर्वत है ऐसा, ठीक है। अब फिर पर्वत ऐसे पर्वत करके फिर नीचे फिर पर्वत, फिर ऐसे। तो अब ये जो जगह है ना बीच वाली, ये बीच वाली जगह है, इनको बोलते हैं दर्रे। क्या बोलते हैं? ये बीच वाली जगह दिख रहा है। अब मानसून की हवा जा रही है, इस पर्वत से टकरा रही है, टकराने के बाद में घूम जाएगी, लेकिन ये पर्वत ये बीच में खाली जगह है, तो क्या ये बीच में से आर पार नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी ना, यहां से सीधी निकल जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है दर्रे। क्या है यहाँ पे?
दर्रे। तो यहां से होती हुई ये बारिश की मानसून की हवाएं दक्षिणी भारत में मानसून की वर्षा करवाती है। समझ गए? दक्षिण भारत में बारिश हो गई, दिख रहा है? ये वाली हवाएं, ये वाली हवाएं अब सीधी निकल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे है अरावली पर्वतमाला। तो अब कुछ हवाएं ऐसे, अब रुकावट है ही नहीं, तो अरावली पर्वतमाला के सारे सारे आगे बढ़ जाएगी। अब ये आगे बढ़ने वाली कहाँ जाके मिलेगी? दिल्ली में। कहाँ जाके मिलेगी? दिल्ली में। दिल्ली में। समझ गए? अब ये टकरा रही है यहाँ पे हिमालय पर्वत के पास, ठीक है? ये टकराने के बाद में वापस इधर घूम जाएगी नीचे की साइड, ठीक है? अब अपने जो बड़े बूढ़े हैं वो ये चीज कहते हैं कि यार अगर दिल्ली में बारिश हो गई तो 3 दिन बाद में अपने पास में भी बारिश आ जाएगी। आपने जीजी ने पूछ लीजिए, बहू जी ने पूछ लीजिए भाई, यान बहू जी यान कह देगा ना कि बहू जी ने यान कह दीजिए बहू जी दिल्ली में बरखा हो रही है, तो बहू जी कही कि 2-3 दिन में तो आपने ही हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसून की हवाएं हिमालय पर्वतमाला की नीचे नीचे वाली जो श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, उससे जाके टकरा रही है। टकराने के बाद में ईस्ट की तरफ घूम गई। अब ये ईस्ट की तरफ जैसे घूमी, ऐसे घूमी, अब कुछ हवाएं तो सीधी निकल जाएगी और कुछ घूम के राजस्थान में एंटर हो जाएगी। अब जो सीधी निकल रही है वो इधर से भी तो हवाएं आ रही थी ना, वो इनसे मिल जाएगी यहाँ पे। अब ये यहाँ पे हवा ये मिल गई, मानसून की हवाएं आप आपस में मिल गई यहाँ पे इस जगह। मिलते ही फिर बाउंड्री बनता है ना? नहीं, अभी तो ये बाउंड्री क्या, बरसात होगी जोरदार। ये जैसे दोनों मिलेगी जबरदस्त बरसात होगी। अब ये हवाएं कहाँ पे बिछड़ी थी? इस जगह बिछड़ी थी ना। आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई, दिख रहा है? और वापस जाके कहाँ मिल रही है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी के आसपास, यूपी एमपी में मिल रही है इधर पे, दिख रहा है? इसलिए यहाँ पे भी बारिश जोरदार होती है, ठीक है? अब यहां से फिर बारिश ये घूम जाती है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है? ये पूरे हिंदुस्तान में बारिश करती है। अब यहाँ से ये हवाएं राजस्थान में इस पार्ट में बारिश करती है। इस पार्ट में बहुत कम बरसात होती है क्योंकि यहाँ से हवाएं क्या कर रही है? सीधी जा रही है हाँ दिल्ली में। हाँ, दिल्ली साइड, उत्तराखंड साइड सीधी निकल जाती है। पर लेकिन अभी जब बे ऑफ बंगाल में वो बाउंडर आया था, उसकी वजह से यहाँ क्यों मौसम खराब हुआ? तो बाउंडर की दिशा ये वाली थी ना बाबा, मैंने दिखाया तो था तुमको ऐसा करके कि बाउंडर ऐसे आ रहा है। पर लेकिन वो तो मछलीपट्टनम और काकानाडी में तो रुक गया था ना। हाँ, उसका इफेक्ट वहां तक था। हाँ, तो वहां तक था, लेकिन यहाँ पे मानसून क्यों खराब हुआ? अरे समझा नहीं तुम, उसको भी समझते हैं, बहुत इजी है। पहले ये बताओ, तुम तो ये समझ में आया तुम्हारे? हाँ। बारिश क्यों होती है? कौन करवाती है बारिश? टेम्परेचर, दक्षिण पश्चिम चेरापूंजी। बारिश कौन करवाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं कौन करवाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं। हाँ, और वो कहाँ से उठती है? हिंद महासागर से। हिंद महासागर के अंदर एक द्वीप है, क्या नाम इसका, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास में है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। कौन? मेडागास्कर। यहाँ से हवाएं उठेगी, फिर वो जाएगी इधर, ऐसे घूम के फिर बारिश करवाएगी। आया समझ में? चल ठीक है, अब समझ में आ गया झालावाड़ में बारिश सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहले बारिश झालावाड़ में, और यहाँ पे ये हवाएं टकराने के बाद में भी ऐसे आ रही है, देखो ये भी झालावाड़ साइड ही ज्यादा आ रही है, ठीक है? इसलिए होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।